हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूनिक एंड इजी 631 में। तो आज हम दो अलग अलग प्यारे प्यारे आइटम्स बनाएंगे, वो भी हम बचे हुए कपड़ों से बनाने वाले हैं। तो पहला आइटम हम बनाने के लिए दो फैब्रिक ले लिए हैं। 17 बाय 17 इंच के ये दो फैब्रिक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप दोनों ही प्यारी प्यारी चीजें बना सके। तो देखो, इस तरह से हमने 17 बाय 17 इंच के दो पीस ले लिए हैं। दोनों भी 17 बाय 17 इंच के हैं। तो उनको देखो, एक के ऊपर एक रख के हमने बीच में से इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब उसको बीच में से हम इस तरह से कट कर देंगे। इसमें से एक ही बाजू हम यूज करने वाले हैं। तो देखो, एक साइड में एक रखते हैं। देखो, इस तरह से हम दोनों पीसेस को देखो, एक पर डिजाइन है ना, तो उसकी इसीलिए हमने उसको सीधा रख दिया है। अब बीच में हम सिलाई लगाते हैं ताकि एक हमारा पीस बन के रेडी हो जाएगा। इसको हम प्रेस कर लिया है हमने। अब जो हमने बचा हुआ ट्रायंगल शेप है ना, तो उसके ऊपर हम इस तरह से राउंड शेप प्लेट की मदद से बना लिया है और उसको कट कर लिया है। आप इस यहाँ पर कोई भी बर्तन यूज कर सकते हैं राउंड शेप वाला। अब बीच में हम 1 इंच इतना ओपन छोड़ेंगे और पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा देंगे साइड से और उसको सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद जो ओपन है ना हिस्सा, तो उसको हम सुई धागे की मदद से पैक कर देंगे अच्छे से। तो देखिए, ये राउंड शेप हमारा प्यारा सा बन के रेडी हो जाएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कौन सा वाला आइडिया अच्छा लगा, ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। दोनों ही आइडियाज़ प्यारे प्यारे हैं, मगर आपको ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा ये भी बता देना। तो देखो, इस तरह से हमने सुई धागे की मदद से उसको पैक कर दिया है। इस तरह से पैक हो गया है। अब हम इस राउंड शेप को, इस तरह से हो गया है हमारा राउंड शेप, उसको बीच में से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद दोनों साइड में हम इस तरह से मार्क कर देंगे और उन मार्क्स को देखो इस तरह से मिला देंगे और दो मार्क लगा देंगे। इस तरह से हमने 4 मार्क्स लगा लिए हैं पूरे राउंड में। सुई धागे के मदद से हम उन 4 मार्क्स को देखो, पहले आमने सामने वाले 2 मार्क्स को हम इस तरह से सुई धागे की मदद से अटैच करेंगे। बाद में दूसरे 2 मार्क्स को अटैच कर देंगे। अच्छे से अटैच कर लेना है। 2-3 वहां पर नॉट भी लगा लेने हैं ताकि अच्छे से पैक हो जाए। उसको सीधा हम रखेंगे ताकि उसका सेंटर पॉइंट मिल जाए। देखो, इस तरह से सीधा रखते हैं तो अच्छे से सेंटर पॉइंट मिलता है, वहां पे अच्छे से पैक कर देंगे उसको। अब जो कॉर्नर आए हैं ना, तो दोनों कॉर्नर के बीच में से जो 2 साइड आए हैं, तो उनको इस तरह से पैक कर देते हैं। इसी तरह से हमें 4 साइड को पैक कर देंगे ताकि हमारी पंखुड़िया, ये फ्लावर बनने वाला है तो उसकी पंखुड़िया अच्छी और प्यारी लगे, इसीलिए हमें इस तरह से बीच में सुई धागे से पैक कर देना है। एकदम सिंपल तरीके से बनाया हुआ है फ्लावर। और ऐसे ही फ्लावर्स के और भी मैंने बहुत सारे डिजाइन पहले बनाकर दिखाए हैं, चाहे तो आप देख सकते हो। बहुत ही प्यारे प्यारे इस तरह से पिलो कवर्स के डिजाइन मैंने बनाकर दिखाए हैं। तो देखो, इस तरह से हमारे चारों साइड पैक हो गए हैं। तो उस कॉर्नर को हम इस तरह से उल्टा करेंगे। देखो, चारों कॉर्नर्स को अच्छे से हमें उल्टा कर लेना है। देखो, प्यारा लग रहा है ना फूल अभी से ही। तो देखो, एक फ्लावर हमारा बन के रेडी हो गया है। इसी तरह से हमें 5 फ्लावर्स चाहिए और उनके बीच में लगाने के लिए पर्ल भी चाहिए। तो उस फ्लावर को देखो, जो हमने पीस बनाकर रेडी किया था ना बड़ा वाला, 2 ट्रायंगल अटैच करके, तो उसकी जहां पर बीच में सिलाई आई है ना, दो दो ट्रायंगल्स के, वहां पर फ्लावर को रखना है इस तरह से और बीच में एक मोती लगा लेना है और अच्छे से यहाँ पर उसको पैक कर देना है। इसी तरह से बीच में से पहले हमें पैक कर लेना है, बाद में हम चारों कॉर्नर्स को पैक करेंगे। तो देखो, इस तरह से हमारे बीच का पैक हो गया। देखो, बीच जो चारों कॉर्नर है ना, वहां पर इस तरह से अच्छे से पैक कर लेना है।
बीच में जो होल मिलता है वहाँ पे हमें अच्छे से पैक कर लेना है ताकि धागा ऊपर ना दिखे। इसी तरह से चारों कॉर्नर अच्छे से पैक कर लेने हैं। आज के दोनों आइडियाज़ में मुझे आपको कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट कर देना। मुझे पिलो कवर बहुत अच्छा लगा है आज का, तो आपको कौन सा वाला अच्छा लगा ज़रूर कमेंट कर देना। और आप लाइक करते हो ना, तो हाइप हाइप करना भी मत भूलना। आप लाइक करते हो मगर हाइप नहीं करते हो, तो प्लीज़ हाइप भी ज़रूर कर देना। और आप प्रोडक्ट्स भी मैं लिस्ट देती हूँ प्रोडक्ट्स की, उनको भी आप ज़रूर देखना। देखो इस तरह से हमने पैक कर लिया है चारों कॉर्नर्स को। इसी तरह से पांचों पीस हमने अटैच कर लिए हैं। अब हमने दूसरा एक पीस ले लिया है। आपके पास उसी कलर का नहीं है तो आप दूसरा भी कलर यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो हमने 6 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है उस पीस को और बीच में से इस तरह से कट कर लिया है और इस तरह से उसको हम अटैच करेंगे एक के ऊपर एक रखकर। पहले हमें दोनों की एक एक साइड को हमें सिलाई लगा लेनी है ताकि ओपन साइड में उसके धागे ना निकले। तो देखो इस तरह से हमें अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। देखो इस तरह से सिलाई लगा ली है हमने। अब उसके ऊपर इस तरह से पहले हम अरेंज करेंगे दोनों पीसेस को और पिन लगा लेंगे ताकि इधर उधर ना हो जाए फैब्रिक। बीच में हमने डिजाइन भी बनाया है ना, तो वो भी सिलाई के अंदर ना आ जाए, इसीलिए चारों साइड से हमने पिन्स लगा लिए हैं और चारों साइड से सिलाई लगा ली है। अब उसको पिन निकाल कर सीधा कर देंगे और कॉर्नर अच्छे से बाहर निकाल लेने हैं। यहाँ पर हमने टॉप स्टिच नहीं लगाई है। इस तरह से हमने उसको पिलो कवर में उसके अंदर डाल दिया है। देखो अच्छा बना है ना, कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। तो दूसरा वाला आइडिया बनाते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 3-3 इंच की 3 पट्टियाँ ले ली है। यहाँ पर चाहे तो आप अलग अलग कलर की भी 3 पट्टियाँ ले सकते हो। मेरे पास जो अवेलेबल थी वो मैंने यहाँ पर यूज़ की है। तो देखो यहाँ पर हम इस तरह से तीनों पट्टियों को अटैच करेंगे सिलाई लगाकर। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। पता नहीं चलता ना कहाँ कहाँ से आप वीडियोस देखते हो और आपने क्या क्या चीज़ें अब तक मेरे देखकर आपने बनाई है भी मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। अच्छा लगता है कि आप कुछ तो सीखते हैं मेरे से। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगाकर हमने उसको प्रेस भी कर लिया है। उसको साइड रखते हैं। अब एक पेपर ले लिया है हमने, उसको बीच में से फोल्ड कर लिया है। देखो अब एक साइड से हम 4.5 इंच पर मार्क लगा देंगे और एक साइड से 8 इंच पर। दोनों मार्क्स को इस तरह से मिला देंगे और कट कर देंगे। ये हमारा एक ट्रायंगल शेप बन के रेडी हो जाएगा। अब उसको हमने जो सिलाई लगाकर पट्टी रेडी किया है ना, तो उसके ऊपर रख के इस तरह से मार्किंग कर देंगे। इसी तरह से हमें 10 पीस चाहिए। मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर इसमें 10 नहीं निकलते तो आप एक्स्ट्रा बना कर ले सकते हो। तो देखो इस तरह से हमने 6 पीस निकले हैं इस पट्टी से और 4 मैंने बना लिए हैं। तो देखो इसी तरह से बनाने हैं। अब इसको अरेंज करते हैं पहले हम। तो जो हम डिजाइन बनाने वाले हैं ना, तो उसको पहले अरेंज करते हैं। तो देखो इस तरह से हम लास्ट वाला पीस देखो, पहले हमने 5 पीस अरेंज किए और छठा पीस हमने इस तरह से अलग तरीके से रखा है। देखो इस तरह से पहले हम देखो एक जो पहला राउंड हमने बनाया था ना, तो उसको हम पहले सिलाई लगाकर अटैच करते हैं। अच्छे से ध्यान से देखिएगा किस तरह से हमने अटैच कर लिया है। ये इसका हम डोरमैट बनाने वाले हैं, मगर इस डिजाइन से आप टेबल रनर या फ्लोर मैट या रग इस तरह की चीजें बना सकते हो अच्छे से। बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें इससे भी आप बना सकते हो। एकदम इजी तरीका है, सिंपल। देखो अब दूसरा वाला राउंड बनाते हैं। इस तरह से पहले अरेंज करके लेते हैं, बाद में सिलाई लगाते हैं। यहाँ पर आप हम पुराने कपड़ों का भी यूज करने वाले हैं।
बेकार पड़े रहते हैं ना फटे पुराने कपड़े, तो उनका भी यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। तो देखो इस तरह से हमने पूरा बना लिया है। अब हमने एक बेस के लिए पुराने बेडशीट ले लिए हैं और उसके बीच में हम इस तरह से पुराने कपड़े अरेंज करेंगे अच्छे से, और उसके ऊपर उस पीस को रखेंगे। ज़्यादा भी मोटा नहीं बनाएंगे ताकि उसको हम सिलाई करते टाइम दिक्कत आ जाए। तो देखो इस तरह से पिन लगा देंगे। अंदर हमने छोटे बड़े पीस रखे हैं ना, तो पिन लगाकर सिलाई लगा ली है। अब उसको एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे। अब उसको फिनिशिंग देने के लिए 2.5 इंच की पट्टी ले ली है हमने। यहाँ पर भी आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो। दो साइड के जो जो ट्रायंगल जैसा शेप आया है ना, तो पहले उसको कवर करते हैं। तो देखो इस तरह से, और बाद में दूसरी दो साइड में हम उसको कवर करते हैं। पहले हम उल्टी साइड से पीस अटैच करेंगे, बाद में उसको सीधा कर देंगे। तो देखो लास्ट वाली फिनिशिंग करते टाइम हम दोनों साइड से इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करते हैं और इस तरह से ऊपर वाली साइड से सिलाई लगाकर उसको फिनिशिंग देते हैं। तो कैसा लगा ये आइडिया मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। थैंक यू।